ट्रंप अपने टैरिफ को सही साबित करने के लिए अब किसी भी हद तक जा चुके हैं, उतर चुके हैं। अब घूस दे रहे हैं डायरेक्टली वो अपने सिटीजन्स को। मतलब डायरेक्टली पॉलिटिक्स में घूस को घूस नहीं कहते, उसको राहत राशि कहते हैं, डिविडेंड कह दिया जाएगा इंग्लिश में, लेकिन होता वो घूस ही है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका का वो रूलिंग सुनाने वाला है ट्रंप टैरिफ के ऊपर। तो कि ट्रंप का सीधा सीधा कहना है कि जो लोग टैरिफ के खिलाफ है वो मूर्ख हैं। मतलब सीधा सीधा वो सुप्रीम कोर्ट को मूर्ख कह रहे हैं अमेरिका के। तो वो कह रहे हैं जो लोग टैरिफ के खिलाफ है वो मूर्ख है। टैरिफ से अमेरिका की बहुत ज्यादा कमाई हो रही है, और अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहता है, टैरिफ नहीं हटता है, तो हर एक सिटीजन को हम $2000 का डिविडेंड देंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिविडेंड देगी हर एक अमेरिका के सिटीजन को $2000 का। समझ रहे हो? इसको सीधा सीधा घूस नहीं कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे आप खुद सोच लो। तो अब ट्रंप इसके ऊपर उतर चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, ट्रंप तो जब तक हैं तब तक कुछ ना कुछ अलुल जलुल चीजें होती रहेंगी, अलुल जलुल बातें आती जाती रहेंगी। हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर एक नया टॉपिक जो उभर के आया है या फिर उभर रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा इसको कवर किया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया, मनी कंट्रोल ने कवर किया, एक ट्वीट किया एक नॉर्मल इंडिविजुअल ने, एक नॉर्मल इंसान, कोई फेमस इंसान नहीं है, उसने एक ट्वीट किया। वही सब लोग जो लोग म्यूचुअल फंड के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा करते हैं, वैसे ही ग्रुप में से है ये एक। तो इनका कहना है कि 2021-22 के आसपास इन्होंने म्यूचुअल फंड्स के अंदर 12,000 रुपए डाले थे, और 12,000 रुपए का इन्होंने एक बकरी खरीदा था। सीधा समझ लो, सीप फार्मिंग इन्होंने शुरू की थी। तो चलो बकरी ही बोलते हैं, आसान भाषा में सब लोगों को समझ में आएगा। तो जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था 21-22 के अंदर में, वो लगभग 3 गुना हो चुका है ये 3-4 सालों में। और जो बकरी इन्होंने खरीदी थी वो एक बकरी से 10 बकरी हो गई, इनका कहना है। तो कहना है कि सेम टाइम पीरियड में, ये 3 से 4 साल में, जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा है वो सिर्फ 3 गुना हुआ, और जो बकरी में इन्होंने इन्वेस्ट किया वो पैसा 10 गुना हो गया। अब देखिए यहाँ पे कई सारे लूप होल्स है जो कि जनरल लोगों को समझ में नहीं आएगा। जनरल लोग सीधा समझेंगे कि अरे म्यूचुअल फंड तो बेकार है, हम तो बकरी ही खरीद के बकरी पालन शुरू कर देते हैं। लेकिन समझिए कि अंदर की चीजें क्या है जो कि ऊपर से आपको सोशल मीडिया पे नहीं दिखती है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये कंपैरिजन ही गलत है। हम एक बिजनेस का कंपैरिजन एक इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन के साथ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये कंपैरिजन ही गलत है। अगर हम डायरेक्टली उसी पैसा से बिजनेस कर रहे हैं तो वो अलग चीज है। वो तो 3 साल में 10x, क्या 3 साल में 1000x 1,00,000x तक रिटर्न जनरेट कर सकती है। और एक म्यूचुअल फंड की बात, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग भी नहीं कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहां पे तो 3 साल में 2 गुना भी पैसा हो गया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो कंपैरिजन ही गलत है। दूसरा, हमने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाला, एक्सपेंस रेशियो कटता जा रहा है, जो 3x हुआ है वो एक्चुअल 3x हुआ है। वहां पे किसी तरीके का एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो के अलावा कॉस्ट नहीं, कोई हमारा कुछ खर्च नहीं हुआ उसके अलावा। लेकिन जब हम बकरी खरीदने की बात करते हैं तो वहां पे कई सारी कॉस्ट हमने इंक्लूड नहीं की है, जो कि हमें इंक्लूड करना चाहिए। 10x जो रिटर्न हमें मिल रहा है उसके अंदर जो भी खर्च लगा है हमारा, जो भी खर्च हमारा लगा है, चाहे बकरी को खिलाने में खर्च लगा हो, बकरी का तबियत खराब हुआ कभी, अगर 1 से 10 बकरी हुई तो बीच में कभी तो इन सब का तबियत खराब हुआ होगा, तो उसमें जो पैसा लगा, खाना का कैलकुलेट नहीं किया, ये दवा का कैलकुलेट नहीं किया, डॉक्टर का कैलकुलेट नहीं किया, जगह, ठीक है मैंने अपने जगह पे ही रखा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ना, उस जगह को दूसरी जगह कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन बकरी अगर वहां पे रह रही है तो उसका खर्च हमने वहां पे उसको नहीं निकाला। तो ये सब चीज हम अगर खुद से वो कर रहे हैं तो हमारा भी टाइम वहां पे लग रहा है, उसका भी खर्च हमने नहीं निकाला। तो बहुत सारे कॉस्ट है जो कि हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। जो म्यूचुअल फंड में सीधा सीधा एक्सपेंस रेशियो कटा वो तो कटा, लेकिन बकरी आपको पालने में जो खर्च लगा वो आपने इंक्लूड नहीं किया। इसको आप जब इंक्लूड करोगे तब भी ठीक है, 5 गुना 6 गुना तक आपको लगेगा कि पैसा हो जाएगा। और फिर इसी में से कई बकरियां जो मर गई उसका भी खर्च निकालना होगा।
इसके अलावा म्यूचुअल फंड में, ये तो आपको समझ में आ गया बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बीच का अंतर, कॉस्ट वहां पे नहीं निकाला गया है, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हुआ है, उसका भी अंतर आपको समझ में आया, ये सब समझ आया। फिर भी इसके बाद भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर 100 करोड़ को 200 करोड़ करने के लिए कोई भी टेंशन नहीं होगा आपको, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको, बिल्कुल मतलब इतना सा टेंशन भी नहीं होगा 100 करोड़ को 200 करोड़ करने के लिए। बकरी पालने में 10,000 को 1 लाख करना आसान है, लेकिन बकरी पालने में 1 करोड़ को 2 करोड़ करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, और 100 करोड़ को 200 करोड़ करना तो मतलब बकरी पाल पाल के बहुत मुश्किल, मन नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। मतलब म्यूचुअल फंड्स को कितना भी एक्सपेंड कर दो, डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे ऊपर कोई वर्कलोड नहीं आ रहा है। लेकिन जब इस बिजनेस को हमें बढ़ाना होगा तो फिर हम नहीं बढ़ा पाएंगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है बकरी पाल के 100 करोड़ को 200 करोड़ करना। फिर हमें कितना ज्यादा एक्सपेंशन करना होगा, कितना ज्यादा खर्च और बढ़ेगा, फिर प्रॉफिटेबल भी रहना मुश्किल हो जाएगा इतना इन्वेस्टमेंट बकरी पालन में करने के लिए। तो छोटे स्केल के बिजनेस के लिए हमने तुरंत करके, भाई छोटे स्केल पे तो कोई दुकान भी खोल के हम कह देंगे कि म्यूचुअल फंड से ज्यादा हम पैसा कमा रहे हैं महीने का, क्या कोई मान लो एक नॉर्मल सा सोडा शॉप भी कोई सोडा वाला मशीन खरीद के और रोड पे लगा दे तो वो भी कहेगा कि भाई इतने का मैंने खरीदा, 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाया, महीने का 1,000 रुपए निकाल सकते हैं। सोडा मशीन हमने 1 लाख का खरीदा, महीने का हम 5,000 10,000 कमा रहे हैं। तो ये बिल्कुल कंपैरिजन है वो गलत है। कैसे आप स्केल करोगे इन चीजों को? 1 लाख लगा के आप 5,000 तो कमा लोगे, लेकिन 1 करोड़ लगा के कहां से आप कमाओगे 5 लाख 10 लाख रुपए महीने का? तो वो स्केल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी आपको देखना है, कोई भी चीज सोशल मीडिया पे वायरल हो जा रही है, कोई भी आके सोशल मीडिया पे कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है मैंने ये कर दिया वो कर दिया, आपको अंदर समझना है कि यहां पे देखा हमने कि ना तो ये स्केलेबल है, 1000 को लाख कर रहे हैं लेकिन करोड़ को फिर 10 करोड़ 100 करोड़ नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। और दूसरा कॉस्ट यहाँ पे कट किया ही नहीं, सीधा बस बोल दिया कि हमने ये किया है, हो गया बात खत्म। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो आगे से ऐसा कुछ भी आप देखते हो समझते हो तो उसको थोड़ा सा अंदर से समझने की कोशिश करो ताकि आपको परेशानी नहीं हो। यस डेफिनेटली सिर्फ बकरी पालना नहीं, बहुत सारे ऐसे धंधे हैं, बिजनेसेस हैं जहां पे 10,000 रुपए को 1 लाख करना बहुत जल्द, मतलब वो तो 3 साल की बात करें ना, 1 साल में भी हो जाएगा। लेकिन 1 लाख को 10 लाख करना या 10 लाख को 1 करोड़ करना या 1 करोड़ को 100 करोड़ करना नामुमकिन है। क्लियर है? सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं, नामुमकिन है इस टाइप के बिजनेसेस में। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे आपके आसपास में, कोई मछली पालन शुरू करता है, कोई बकरी पालन शुरू करता है, कोई मुर्गी पालन शुरू करता है, या तो वो छोटे स्केल पे ही करता रहता है या फिर वो शुरुआत छोटे स्केल से करता है, ग्रोथ होती है लेकिन एक लेवल के बाद ग्रोथ रुक जाती है या उससे ऊपर ग्रोथ करने की कोशिश करता है तो वो लॉस में चला जाता है। क्योंकि कुछ बिजनेस होते ही हैं छोटे लेवल पे करने के लिए, उसको बड़ा नहीं बनाया जा सकता है। अगर बनाने जाते हैं फिर बहुत हेवी फंडिंग चाहिए और बहुत कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी के साथ उसको करना पड़ता है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और आपको उम्मीद है समझ में आ गया क्लियर कि अंतर क्या है दोनों में।